टीम इंडिया टी20 चैंपियन तो बन गई, लेकिन उसी के साथ साथ एक अध्याय का भी अंत हो गया। पहले विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप जीतते ही टी20 इंटरनेशनल से संन्यास का ऐलान किया। उसके बाद रोहित शर्मा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उन्होंने भी कहा कि अब मैं इसके बाद टी20 इंटरनेशनल कोई भी मुकाबला नहीं खेलूंगा। और अब एक और भारतीय खिलाड़ी रविंद्र जडेजा ने भी टी20 इंटरनेशनल को अलविदा कह दिया है। जडेजा को अचानक क्या हुआ? हम समझ सकते हैं कि रोहित और विराट तो एक उम्र की भी हम बात करें और ऐसी खबरें भी थी कि इस वर्ल्ड कप के बाद ये छोड़ देंगे, लेकिन रविंद्र जडेजा के एक पोस्ट ने सभी को चौंका दिया। उन्होंने क्या लिखा और वनडे टेस्ट के बारे में क्या बोले आपको बताते हैं। तो देखिए, एक और भारतीय क्रिकेटर ने कह दिया अलविदा। एक और क्रिकेटर जिसने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया और उस क्रिकेटर का नाम है रविंद्र जडेजा, जिन्होंने अब ले लिया है टी20 इंटरनेशनल से संन्यास। आप उनके हाथ में ये ट्रॉफी देख सकते हैं और साथ ही एक नीचे उन्होंने पोस्ट भी लिखा है। पोस्ट में उन्होंने कुछ चौंकाने वाली बात लिखी है, क्या मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। टी20 क्रिकेट को जडेजा ने कहा अलविदा। देखिए, जैसे ही वेस्ट इंडीज में सुबह हुई, रविंद्र जडेजा उठे, उन्होंने ये फैसला किया कि अब वो भी टी20 नहीं खेलेंगे। उनके हाथ में ट्रॉफी वाली फोटो उन्होंने इंस्टाग्राम पर लगाई, उसके नीचे एक शानदार पोस्ट लिखा। पोस्ट में क्या है, लेकिन जडेजा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट अपलोड किया, जैसे मैं आपको ये पोस्ट दिखा रहा हूं। उन्होंने लिखा टी20 इंटरनेशनल को मैं अलविदा कह रहा हूं। सीधा सीधा उन्होंने लिखा कि अब मैं टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को हमेशा के लिए अलविदा कह रहा हूं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो आईपीएल नहीं खेलेंगे, वो टी20 खेलेंगे, लेकिन इंटरनेशनल नहीं खेलेंगे। आपको नीली जर्सी में टी20 खेलते नजर नहीं आएंगे, लेकिन पीली जर्सी में अगर चेन्नई उनको रिटेन करती है तो नजर आएंगे। टेस्ट वनडे लगातार खेलता रहूंगा। इसी के साथ उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि भाई टेस्ट भी खेलता रहूंगा, वनडे भी खेलता रहूंगा। जो मैंने संन्यास लिया है वो सिर्फ और सिर्फ टी20 क्रिकेट से लिया है। और इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा ओवरऑल टी20 में? 72 टी20 इंटरनेशनल में जडेजा ने 515 रन बनाए हैं और उतने ही टी20 में जडेजा ने 54 विकेट भी लिए हैं। यानी कि अगर हम इनके टी20 क्रिकेट के परफॉर्मेंस पर नज़र डालें तो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ग्लोरीफाइंग करियर रहा है, लेकिन जडेजा की फील्डिंग की हमेशा तारीफ हुई है। ज़रूरत पड़ने पे अहम रन बनाए हैं, ज़रूरत पड़ने पे विकेट लिए हैं। हम कह सकते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप जडेजा के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो एक यूटिलिटी प्लेयर रहे हैं, जिन्होंने ज़रूरत पड़ने पर क्रिकेट के तीनों डिपार्टमेंट में इंडियन टीम के लिए अपना बेस्ट देने की हमेशा कोशिश की है। चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे वो गेंदबाजी हो। और मेरे हिसाब से तो रविंद्र जडेजा मुझे टेस्ट क्रिकेट में बहुत पसंद है। टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं, मैं लिटरली उनका फ़ैन हूँ। विदेशों में जाके जो उन्होंने रन बनाए हैं और ज़रूरत पड़ने पर जब वो खड़े रहे ना, सैल्यूट टू हिम। याद होगा विराट कोहली, वो जो टेस्ट सीरीज़ थी, फेमस ऑस्ट्रेलिया वाली टेस्ट सीरीज़, पहला मैच छोड़ दिया था। पहले मैच के बाद उन्होंने सीरीज़ नहीं खेली थी आगे। उसके बाद जडेजा आए थे और जडेजा ने उनके नंबर पर खेल के रन बनाए थे और वहाँ से इंडिया ने फिर टेस्ट सीरीज़ जीती थी। तो ऐसे में जडेजा ने टी20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया है, लेकिन आपको आईपीएल में नजर आएंगे, वनडे में नजर आएंगे, टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए भी नजर आएंगे। और हम यही चाहेंगे कि देखिए, अब इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है 6 महीने बाद, उसके 4-5 महीने बाद आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना अगर आप क्वालिफाई करते हो। तो ऐसे में रविंद्र जडेजा की जरूरत अब इंडियन क्रिकेट टीम को 50 ओवर में ज़्यादा है और साथ ही टेस्ट क्रिकेट में भी ज़्यादा है। और बहुत अच्छा होता है कि आप हाई पे ख़त्म करो। तो जिस तरह से विराट ने हाई पे ख़त्म किया, रोहित ने भी उसी अंदाज में ख़त्म किया और अब जडेजा ने भी टी20 क्रिकेट को उसी अंदाज में अलविदा कहा।